हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा डे 6 है फॉर द क्रैश कोर्स ऑफ एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। अगर आप एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इससे पहले हम 5 डेज को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो जो आज का हमारा डे 6 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। किसको डिस्कस करेंगे? ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एस्टेट एग्जाम में। तो ट्री बेसिकली है क्या? ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? नॉन लीनियर। क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है, या तो वो लीनियर होगा या तो वो नॉन लीनियर होगा। लेकिन जो ट्री है वो क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो लीनियर ऑर्डर में फॉलो नहीं होता। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि ट्री की डेफिनेशन की, तो ट्री क्या है? ट्री इज अ कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। क्या है ट्री? कनेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ट्री क्या है? कनेक्टेड है, असाइक्लिक है, ग्राफ है। जब ये तीनों चीजें फुलफिल होंगी तो ही वो क्या बनेगा? ट्री। तो कनेक्टेड का मतलब क्या है? पहली टर्म क्या है? कनेक्टेड। इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट टर्म क्या है? कनेक्टेड। कनेक्टेड मीन्स कनेक्शन और पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। सेकेंड वन इज, अब एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या है, कैसे यूज होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो हमारे पार्ट है वो क्या है? एसाइक्लिक। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे? एसाइक्लिक। कनेक्टेड क्या हुआ? पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। एसाइक्लिक मीन्स फ्री फ्रॉम साइकिल। एसाइक्लिक मीन्स फ्री फ्रॉम साइकिल, यानी कि साइकिल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए ट्री के अंदर। एक तो पाथ होना चाहिए हर एक वर्टेक्स के बीच में, दूसरा क्या होना चाहिए? साइकिल नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम साइकिल, देयर विल बी नो साइकिल प्रेजेंट। और थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे? ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ग्राफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है। तो ट्री क्या हुआ? ट्री इज ए कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो वर्टिसेस और एजेस का कलेक्शन होना चाहिए, वहां पे कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, और हर एक वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई पाथ प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें वहां पे फुलफिल होंगी तो उसको हम कहेंगे ट्री। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी एक नोड है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नोड से या फिर सर्कल कह लो इस टाइप से, और एज को हम बोल सकते हैं लाइन, इस टाइप से। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ए हमारा क्या है? एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है बी, एक वर्टेक्स है सी। कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पे? ए बी सी। अब अगर मैं ए और बी के बीच में यहाँ पे एक पाथ, एक एज लगा देती हूँ तो ए और बी के बीच में कनेक्शन हो गया, पाथ हो गया। अब अगर ए और सी के बीच में भी हम एक और एज लगा देते हैं तो ये भी हमारा एक पाथ हो गया। अब अगर हम बात करें कि क्या ये ट्री है, अब ये ग्राफ तो है। ग्राफ क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो वर्टेक्स हैं, कुछ एज हैं, उन सब का कलेक्शन है, तो ग्राफ है। असाइक्लिक की अगर हम बात करें, फ्री फ्रॉम साइकिल, तो यहाँ पे कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो एसाइक्लिक भी है। कनेक्टेड की अगर बात करें तो पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, तो हर एक पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में पाथ है। अगर हम बात करें ए बी, इस पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में पाथ है, यस। ए सी, इसके बीच में भी है। बी सी की अगर बात करें तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट पाथ नहीं है। पहले बी से जाएंगे ए पे, देन ए से जाएंगे सी पे। ठीक है। या फिर सी से जाएंगे ए पे, सी से जाएंगे बी पे। तो बी सी या सी बी के बीच में भी पाथ एग्जिस्ट करता है। तो जो ये ट्री है ये क्या है? एक ट्री है। ये क्या है? ट्री है। अब अगर यहाँ पे एक और एज प्रेजेंट होता बी सी, तो क्या ये ट्री होता? सो ये ट्री नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ साइकिल। यहाँ पे क्या बन गया? साइकिल।
क्या बन गई यहाँ पे? साइकिल, जबकि ट्री क्या होना चाहिए? असाइक्लिक ग्राफ। ट्री क्या होना चाहिए? असाइक्लिक ग्राफ, साइकिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया ये कंसेप्ट? सेम अगर हम बात करें 1 2 3 4, अब अगर इस टाइप से बात करें तो क्या ये ट्री है? यस, कनेक्टेड है, असाइक्लिक है, कोई साइकिल नहीं है और ग्राफ है, तो ये ट्री है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और एज इस तरीके से लगा दे तो क्या ये ट्री होगा? तो नहीं, बिकॉज यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट हो गई है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ट्री क्या है? कनेक्टेड होना चाहिए, असाइक्लिक होना चाहिए और ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बात करें कि एम्प्टी ट्री क्या होता है, या फिर पेरेंट नोड कौन सा होता है, रूट नोड कौन सा होता है, इन सब की अगर हम बात करें तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई एक ट्री है, A B C D E F, ये क्या है? एक ट्री है। ठीक है, अब ट्री है या नहीं है पहले तो चेक करना होगा। कनेक्टेड है? हाँ है। असाइक्लिक है? साइकिल नहीं है। और ग्राफ है? हाँ है। तो ये क्या है? एक ट्री है। अब इस ट्री के अंदर सबसे पहली बात आती है रूट नोड। क्या आती है? रूट नोड। तो रूट नोड क्या होता है हमारा? रूट नोड हमारा पेरेंट नोड होता है। जो भी हमारा पेरेंट नोड होगा उस ट्री का सबसे ऊपर वाला जो पेरेंट नोड होगा वो क्या होगा? रूट नोड। अब यहाँ पे पेरेंट नोड कौन सा है? अगर हम बात करें ए नोड की तो ए के फर्दर आगे बी और सी चाइल्ड हैं। बी की अगर हम बात करें तो डी और ई चाइल्ड हैं, सी का ई चाइल्ड है। तो यहाँ पे जो ए है वो किसी का चाइल्ड नहीं है, तो ए क्या है यहाँ पे? रूट नोड, क्योंकि ये क्या है? पेरेंट नोड। और पेरेंट नोड को हम क्या बोलते हैं? रूट नोड। पेरेंट नोड। और पेरेंट नोड को हम क्या बोलते हैं? रूट नोड। ये इसके चाइल्ड हैं, बी इसका चाइल्ड है, सी इसका चाइल्ड है, क्योंकि आगे फर्दर डिराइव हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डी ई एफ, तो डी बी और सी के फर्दर आगे चाइल्ड हैं। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बात करें लीफ नोड की, किसकी? लीफ नोड। लीफ नोड, तो लीफ नोड कौन से होते हैं? जिनका फर्दर कोई चाइल्ड नोड नहीं होता। कौन से होते हैं लीफ नोड? नो चाइल्ड नोड। जिनका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता वो क्या होंगे? लीफ नोड। तो यहाँ पे लीफ नोड कौन कौन से हैं? डी का आगे कोई और चाइल्ड है? नहीं है, तो डी क्या हो गया? लीफ नोड। ई की अगर हम बात करें तो ई का आगे फर्दर कोई चाइल्ड नोड है? तो नहीं है, तो ई भी क्या हो गया? चाइल्ड नोड, लीफ नोड। एफ की अगर हम बात करें तो एफ भी हमारा क्या हो गया? लीफ नोड। रूट नोड क्या हुआ? जो सबसे ऊपर होता है, पेरेंट नोड जो होता है उसको हम बोलते हैं रूट नोड। लीफ नोड किसे बोलते हैं? जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता। उसके साथ ही अगर हम बात करें इंटरनल नोड की, कौन सा? इंटरनल नोड। तो इंटरनल नोड कौन से होते हैं? जिनका चाइल्ड होता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने ही भी हो, लेकिन फर्दर चाइल्ड नोड अगर उसका है तो वो क्या होगा? इंटरनल नोड। अब अगर इस ट्री के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो कौन कौन से हमारे इंटरनल नोड हैं? ए को अगर हम चेक करें तो ए के आगे फर्दर चाइल्ड नोड हैं, बी है, सी है, तो ए क्या हो गया? इंटरनल नोड। ए रूट नोड भी था, ए इंटरनल नोड भी है। अब उसके बाद अगर बी की बात करें तो बी का डी भी चाइल्ड है, ई भी चाइल्ड है, तो बी भी क्या हुआ? इंटरनल नोड। इंटरनल नोड कौन सा होगा? जिसका फर्दर आगे चाइल्ड नोड होगा। सी की बात करें तो सी का भी एफ चाइल्ड है, तो सी क्या होगा? इंटरनल नोड। अब अगर डी की बात करें तो डी का आगे फर्दर चाइल्ड नहीं है, ई का भी नहीं है, एफ का भी नहीं है, तो ये सब क्या थे? लीफ नोड। लीफ नोड कौन कौन से थे? डी एफ ई, ये सब क्या थे? लीफ नोड। और ये क्या हो गए? इंटरनल नोड। इंटरनल नोड कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन उसका कोई ना कोई चाइल्ड होना चाहिए। और जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, 0 चाइल्ड है, दैट मीन्स दे आर लीफ नोड। उसके बाद बात आती है लेवल की। किसकी आती है? लेवल की। अब लेवल का क्या होते हैं इसके अंदर? तो लेवल होते हैं, अब जैसे ये है, ये हमारा एक लेवल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ये हमारा ये नेक्स्ट लेवल हो गया,
उसके बाद जो नेक्स्ट नोड हैं वो नेक्स्ट लेवल पे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल हो गया। तो जो लेवल की नंबरिंग है वो हमारी स्टार्ट होती है 0 से। तो जो सबसे फर्स्ट वाला लेवल होता है वो होता है लेवल 0, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है लेवल 1, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो वो होता है लेवल 2। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। ये किस लिए डिस्कस किए हैं लेवल? हाइट निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हाइट से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? हाइट से। तो अगर हम बात करें कि हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ ट्री, तो वो क्या होती है? मैक्सिमम लेवल। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू मैक्सिमम लेवल नंबर। जो भी हमारा मैक्सिमम लेवल होगा, जितने तक मैक्सिमम लेवल नंबर है वही क्या होगी? उस ट्री की हाइट होगी। अब यहाँ पे लेवल क्या है? मैक्सिमम 0, 1, 2। 2 क्या है? मैक्सिमम लेवल नंबर है। तो इस ट्री की हाइट भी क्या होगी? 2 होगी। तो अगर कोई डायग्राम, आपको कोई ट्री दिया जाए और पूछे कि उस ट्री की हाइट क्या होगी, तो आपको कैसे निकालना है? लेवल निकालने हैं, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, आगे फर्दर जितने भी चाइल्ड नोड प्रेजेंट होते जाएं उन लेवल्स तक काउंटिंग करनी है, और जो मैक्सिमम लेवल नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? हाइट ऑफ द ट्री। उसके बाद बात आती है लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। तो ये जो पेरेंट नोड, रूट नोड है, इससे जो इधर वाले लेफ्ट साइड में जो नोड्स होंगे ये वाले, इनको बोलते हैं लेफ्ट सब ट्री। क्या बोलते हैं? लेफ्ट सब ट्री। ये खुद में भी ट्री होते हैं। सब ट्री क्यों बोला है? क्योंकि ये ट्री खुद में भी सेल्फ ट्री हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट सब ट्री हो गया। अगर हम राइट साइड की बात करें तो ये क्या होंगे? राइट सब ट्री। तो लेफ्ट सब ट्री समझ आया? जो रूट नोड है उसके लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे। रूट नोड के राइट में जितने भी नोड्स हैं वो क्या होंगे? राइट सब ट्री का पार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि नोड के अंदर आती है कि कितने नंबर ऑफ एज होंगे, कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, ये कंसेप्ट समझ आया ट्री का? एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले वाले लेवल पे जो नोड होगा उसको क्या बोलते हैं? रूट नोड या फिर पेरेंट नोड। और लीफ नोड किसे बोलते हैं? जो सबसे लास्ट लेवल होता है या फिर जिसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता। और इंटरनल नोड किसे बोलते हैं? जिसके फर्दर आगे चाइल्ड नोड होते हैं, 1 हो, 2 हो, कितने भी नोड्स हो, उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल नोड। लेफ्ट सब ट्री, जितने भी नोड्स लेफ्ट पार्ट में होंगे वो लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे, जितने भी नोड्स राइट पार्ट में होंगे वो राइट सब ट्री का पार्ट होंगे। हाइट किसके इक्वल होगी? लेवलिंग करेंगे पहले, और जो मैक्सिमम लेवल नंबर होगा इक्विवेलेंट टू हाइट, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आया? उसके बाद बात आती है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं ट्री के अंदर। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, ट्री with n vertices has exactly n-1 edges। अगर किसी ट्री के अंदर n वर्टेक्स हैं तो कितने एज होंगे? n-1। एग्जैक्टली, क्या वर्ड लिखा है? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मीन्स ना तो n-1 से कम हो सकते, ना ही n-1 से ज़्यादा हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो वो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A, B, C। अब कितने वर्टेक्स हैं? 1, 2, 3, 3 वर्टेक्स हैं। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। एज कितने हैं? 1, 2। E की वैल्यू क्या हुई? 2, यानी कि n-1 हो गई। n-1 हो गई ना। A, B, C 3 वर्टेक्स से एज कितने हैं? 1, 2, 2 एज हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक और एज लगा देती हूँ, मान लिया मैंने 3 एज कर दिए, n-1 से ज़्यादा एज अगर मैं एक और एज लगाती हूँ मैं इस ट्री में, तो यहाँ पे कितने एज हो गए? 3 एज हो गए। n-1 से ज़्यादा हो गए, क्योंकि अब तक तो n की वैल्यू थी 3 और n-1 2 एज थे, तो हमारा ट्री था ये। लेकिन जब मैंने एक और एज लगा दिया यहाँ पे, तो क्या ये ट्री रहा?
तो नहीं, ये ट्री की प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर गया। यहाँ पे क्या हो गया, साइकिल बन गई। ठीक है, तो अगर हमारे ट्री के अंदर n-1 से ज़्यादा एज होंगे तो क्या होगा, उस केस में साइकिल बनेगी, प्रेजेंस ऑफ साइकिल, प्रेजेंस ऑफ साइकिल। तो इसीलिए बोलते हैं एग्जैक्टली n-1 एजेस। अगर हम n-1 से कम करना चाहें, अभी तो हमने देखा कि अगर n-1 एजेस से ज़्यादा करते हैं तो क्या बनता है, प्रेजेंस ऑफ साइकिल। अगर मैं एक एज रिमूव कर देती हूँ, पहले हमारे ट्री के अंदर ये 2 एज थे, इनमें से मैं अगर कोई एक एज हटा देती हूँ, यानी कि n-1 एज से कम कर देती हूँ, तो अब क्या ये ट्री है, ये प्रॉपर, तो क्या ये ट्री है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड। क्या हो गया, डिस्कनेक्ट। तो अगर हमारे एज n-1 से कम होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्री जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ये टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर n वर्टेक्स हैं तो एग्जैक्टली n-1 एजेस होंगे। अगर n-1 से ज़्यादा एज किए तो साइकिल प्रेजेंट हो गई। अगर n-1 से कम एज किए तो ट्री क्या है, डिस्कनेक्टेड हो गया। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट क्या होता है, क्या डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट होता है हमारा कलेक्शन ऑफ ट्रीज। क्या, कलेक्शन ऑफ ट्रीज। किस टाइप से, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज लिखा मिलेगा या फिर आपको लिखा मिलेगा कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। क्या लिखा मिलेगा, कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कॉम्पोनेंट या फिर कलेक्शन ऑफ ट्री, अगर ये दोनों में से कोई भी एक बात लिखी है दैट मीन्स दैट इज नोन एज फॉरेस्ट। ठीक है, अब फॉरेस्ट होगा क्या, कैसे होगा, वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक ट्री है, ये मेरे पास कोई एक अनदर ट्री है। ठीक है, ये एक ट्री है सेपरेट, ये एक ट्री है। इस एक ट्री को हमने, इस दोनों ट्री को हमने एक एरिया में रख दिया, तो इस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे हम, फॉरेस्ट। क्योंकि ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ट्री या फिर कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। क्यों नेमिंग दी है, क्योंकि इस एक ट्री को हम बोलते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल कनेक्टेड कंपोनेंट 1, ये हो गया हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट 2। तो कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट को क्या बोल दिया, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ट्री या फिर कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन समझ आई। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्री की टाइप्स की, तो जो ट्री की टाइप्स हैं वो काफ़ी सारी हैं। बाइनरी ट्री हुआ, बाइनरी सर्च ट्री हुआ, एवीएल ट्री हुआ, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो जो टाइप्स ऑफ ट्री हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि ट्री होता क्या है, ट्री के अंदर कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, या फिर ट्री की डेफिनेशंस क्या क्या हैं, फॉरेस्ट क्या है, डिग्री क्या होती है, लेवल क्या होते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।